सो वेलकम बैक गाइस। आज हम देखेंगे क्रिया शारीर का गेस पेपर। रचना शारीर पेपर 2 का 100% गेस आया। वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। 100% गेस आया जो मैंने क्वेश्चन बताए थे, जैसे बताए थे दो, लेकिन जो एज इट इज आए हैं जो मैंने वैसे बताए थे। मर्म का हो गया। सो क्रिया शारीर का जो गेस पेपर है आज हम वो देखेंगे। उसके अंदर भी आपको 70 से 80% आपको वहाँ से कंटेंट मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसके थोड़े से नोट्स है, वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। और इसका गेस पेपर की पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, अपना गेस पेपर वहाँ से ले लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिया शारीर के अंदर जो पहला है शारीर, उसकी शारीर की परिभाषा वगैरह आपको देखना है। उसकी परिभाषा वो आपको याद रखना है, वो तो मैंने लिखा नहीं, वो बेसिक है। उसके बाद है शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष कितने हैं? 3। मानसिक दोष अतुरज, ये आपको देखने हैं उसकी संख्या और उसके बारे में थोड़ा सा आपको रिलेटेड लिखना है। उसके ऊपर एक एमसीक्यू बनता है। उसके बाद हम देखेंगे त्रिगुण, जो दूसरा एमसीक्यू बनता है, त्रिगुण, त्रिदोष और महाभूत संबंध। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि त्रिगुण सतुरजतम त्रिदोष वातपित्त का उनका महाभूत संबंध, कौन से दोष के अंदर कौन सा महाभूत होता है, कौन से गुण के अंदर कौन सा महाभूत होता है और उनका आपस में संबंध क्या है, वो है त्रिगुण त्रिदोष संबंध। इसके ऊपर एक एसी को आएगा, आपको इसके ऊपर पढ़ना है अच्छे से। फिर उसके बाद दोष धातु मल वर्णन, आपको ये एमसीक्यू में सिंपली बता पूछ लेगा कि दोष की संख्या लिखो, धातु की संख्या लिखो, मल की संख्या लिखो। और उसके अंदर धातु का कर्म पूछेगा, दोष कर्म पूछेगा या फिर मल कर्म पूछेगा, ये पूछ सकता है। लेकिन इसके अंदर फर्स्ट पेपर में बेसिक है, सेकंड पेपर में ये दोष धातु मल का डिटेल में है। सो उसके बाद हम देखेंगे त्रिदोष। त्रिदोष के अंदर उसके ऊपर एलएक्यू बनता है मैक्सिमम, तो उसके अंदर जो एलएक्यू बनता है उसके ऊपर देखेंगे वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष में से एक एलएक्यू पूछेगा। कैसे पूछेगा मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर के। यहाँ पर मैंने लिखा है एलएक्यू यानी ऑफ द दोष। निरुक्ति पूछेगा, परिभाषा, स्थान, प्राकृत कर्म, विकृत कर्म, क्षय, वृद्धि। तो एक अगर आप दोष पढ़ रहे हैं तो ये पॉइंट्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। या वात पढ़ रहे हो तो ये पूरे दोष, पित्त पढ़ रहे हो तो ये पूरे दोष, कफ पढ़ रहे हो तो ये पूरे दोष। तो जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो दोष पूछा है वो छोड़कर बाकी के 2 पढ़ लो, सो आपका हो जाएगा। तो ये हो गया एलएक्यू आपका यहाँ पर एक बन गया। और उसके बाद हम एमसीक्यू देखेंगे कि वहाँ से ऋतु दोष गुण रस संबंध। यहाँ पे जो मैंने बताया कि ऋतु का, दोष का, गुण का, रस का जो संबंध होता है, यानी दोष वात पित्त कफ के अंदर वात कौन सी ऋतु में प्राबल्य होता है, किसमें हीन होता है, कौन सा वात के अंदर गुण क्या, और रस यानी कौन सा रस कौन से दोष को बढ़ाता है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि जैसे वात हो गया तो वात कौन सी ऋतु के अंदर हीन होगा और किसी कौन से ऋतु के अंदर बढ़ा हुआ होगा। या फिर रस, जो कौन से रस हैं जो वात को बढ़ाते हैं या कौन से रस हैं जो वात का क्षय करते हैं। आपने पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इसका संबंध आपके ऊपर एक एमसीक्यू पूछता है। उसके बाद देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो षटक्रिया काल। षटक्रिया काल मैक्सिमम तो इसके ऊपर ऐसे क्यों पूछता है, लेकिन अगर एलएक्यू अगर गलती से भी आ गया तो बस टोटली एक्सप्लेन करने को पूछेगा। ऐसा नहीं पूछेगा कोई एक काल पूछेगा या संचय प्रकोप प्रसर कोई पूछकर आपको पूछेगा एक्सप्लेन षटक्रिया काल, तो आपको संचय प्रकोप प्रसर स्थान व्यक्ति व्यक्ति 6 अवस्था लिखने हैं। ये सुश्रुत नहीं बताया। इसके ऊपर एमसीक्यू आएगा कि षटक्रिया काल किसने बताया है, तो सिर्फ आचार्य सुश्रुत ने षटक्रिया काल बताया है। तो ये आपका एक एमसीक्यू भी हो गया जो इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनर का फेवरेट है। उसके ऊपर ये एमसीक्यू पूछता है। और उसके बाद है उसके ऊपर अगर एमसीक्यू पूछेगा तो क्या पूछेगा, संचय प्रकोप, ये 2 दे देगा। उसके अवस्था लिखो बोलेगा, संचय प्रकोप प्रसर, ये 3 दे देगा। उसकी अवस्था, उसके लक्षण पूछेगा कि संचय में कौन से लक्षण नजर आते हैं, प्रकोप में क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, प्रसर में क्या होता है, उसमें लक्षण क्या होते हैं। जैसे संचय में दोषों का संचय यानी जमा होना, प्रकोप यानी दोषों का बढ़ना और प्रसर यानी उसका फैल जाना। फिर प्रसर के ऊपर ऐसे ही पूछता है कि प्रसर का उदाहरण के साथ लिखिए। उस प्रसर का उदाहरण कैसा है कि एक बाल्टी है, बाल्टी को पानी से भरा जा रहा है तो संचय, तो जब टॉप तक भर जाती है वो प्रकोप, और जब वो बाल्टी पानी बाल्टी से बाहर निकलता है वो हो गया उसका प्रसर। ये उसका एक एग्जाम्पल है, बुक के अंदर ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ बाल्टी का या नदी का। तो ये आपको एग्जाम्पल के साथ लिखना है अगर आ गया तो षटक्रिया काल। उसके बाद हम देखेंगे प्रकृति। प्रकृति के ऊपर भी एक बनता है। उसके ऊपर निरुक्ति परिभाषा पर्याय, इसके ऊपर ऐसे भी पूछेगा देह प्रकृति, वात पित्त कफ, मानस प्रकृति, उसकी प्रकार और संख्या पूछेगा, मानस सत्व रजतम। यह जात्यधि प्रकृति के प्रकार कितने जात्यधि प्रकृति के, कौन सी प्रकृति में क्या होता है। तो मैक्सिमम तो ज्यादातर वात प्रकृति पूछेगा कि वात प्रकृति बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। तो उसके अंदर वात का प्रकृति का कुछ लोग लिखना होगा। तो वात प्रकृति वाला इंसान कैसा होता है, पतला दुबला,
तो उसके रिलेटेड आपको उसके ऊपर रिलेक्शन लिखना है। समझ गए, जो आपने पढ़ा है वो वही आपको लिखना है। तो इसके अंदर से ये देह प्रकृति मानस और जाति मेनली उसके अंदर प्रकार इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक कोई दोष नहीं पूछा तो बस आपको ये तीनों देगा, प्रकृति एक्सप्लेन कीजिए बोल के एलैबोरेट पूरा है लिखिए, और उसके अंदर आपको सबके प्रकार लिखने हैं। उसके अंदर 4 से 5 पेज आराम से फिल हो जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे आहार, नेक्स्ट टॉपिक है, उसके अंदर आहार परिभाषा निरुक्ति आपको बेसिक करना है। इसके चांसेस कम है, लेकिन वर्गीकरण, अष्ट आहार विधि विधान, आहार परिणमन कर भाव, ये 3 इंपॉर्टेंट है। ये 3 में से एक क्वेश्चन फिक्स है, इसमें से क्वेश्चन फिक्स आएगा आहार के अंदर से। परिभाषा, निरुक्ति, महत्व, वर्गीकरण, अष्ट आहार विधि विधान और आहार परिणमन कर भाव, ये हो गया आहार के बारे में। और अग्नि, अग्नि से क्वेश्चन फिक्स होता है, आपको अग्नि अच्छे से करना है। अग्नि से क्वेश्चन फिक्स है, उसमें है निरुक्ति, पर्याय, परिभाषा तो बेसिक है। उसके प्रकार इंपॉर्टेंट है, धातु अग्नि, जाठर अग्नि, धातु अग्नि, भूत अग्नि। तो उसके अंदर उसकी कितनी संख्या है, धातु अग्नि 7, जाठर अग्नि 1 या फिर भूत अग्नि 5, इस तरह टोटल 13 उसकी प्रकार संख्या। तो अगर अग्नि के बारे में पूछेगा तो आपको प्रकार पूछेगा, उसका एक्सप्लेनेशन पूछेगा, या सिर्फ धातु अग्नि उसके कार्य पूछेगा, जाठर अग्नि उसके कार्य, उसकी उत्पत्ति, वो काम क्या करता है, ये पूछेगा। ये हो गया अग्नि का। उसके अंदर आपको ये 4 टॉपिक देखना है, निरुक्ति, पर्याय, परिभाषा, प्रकार, स्थानानुसार वर्गीकरण। ये आपको बस रफली एक बार पढ़ लीजिए। कार्य उसके धातु अग्नि, भूत अग्नि और जाठर अग्नि, और मेनली फोकस कीजिए प्रकार के ऊपर। उसके बाद आहार पाक, आहार पाक के अंदर विभाग इंपॉर्टेंट है। विभाग आपको अच्छे से करना है। विभाग मधुर अम्ल कटु, उसका जो श्लोक संहिता में किया होगा आपने, त्रिधा विभाग द्रव्यस्य साधु अम्ल कटुकात्मकः मधुर अम्ल लवण, ये 3 विभाग हैं। उसका ऐसे क्यों आएगा, उस कोष्ठ वर्गीकरण, कोष्ठ मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, इसके वर्गीकरण है। कोष्ठ के प्रकार पूछेगा कि कौन से कोष्ठ में क्या होता है, तो इसका ही एक दूसरा इम्पोर्टेंट है। और विभाग और अवस्था पाक का डिफरेंस ये पूछेगा। ये 3 मेनली बनने वाले क्वेश्चन है टॉपिक से, ये 3 ही है मैक्सिमम, जो विभाग पूछता है या कभी कोष्ठ पूछता है या फिर विभाग अवस्था पाक डिफरेंस पूछ लेता है। फिर उसके बाद जो बहुत कम पूछे गए हैं वो अन्य स्रोत और तार्किक विभाजन, तो इसमें से ही एक क्वेश्चन बनेगा आपका आहार पाक से, तो आपको कर लेना है अच्छे से। उसके बाद हम देखेंगे आहार पाक हो गया। उसके बाद हम देखेंगे ये हमारा आयुर्वेदिक हो गया। अब हम देखेंगे मॉडर्न, मॉडर्न से क्या आएगा। मॉडर्न में बहुत ही लैबोरेटरी होती है, सेमुलिंगम की इतनी बड़ी बुक, लेकिन पढ़ते बहुत कम है बीएमएस वाले। उसके अंदर देखेंगे हेमोस्टेसिस। हेमोस्टेसिस में आपको सबसे ज़्यादा सेल फिजियोलॉजी पढ़ना है, बेसिक मैकेनिज्म में हेमोस्टेसिस का बेसिक मैकेनिज्म देखना है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपको देखना है हेमोस्टेसिस के अंदर, बस आप इतना ही पढ़ लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन फिजियोलॉजी, काम कैसे करते हैं रेस्पिरेशन। तो उसके अंदर पहले हम फंक्शन देखेंगे, वो एलएक्यू का पॉइंट बनता नहीं, फंक्शन मिक्स पूछ लेगा एलएक्यू के अंदर। मैकेनिज्म, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, और उसके अंदर जो कैपेसिटीज है वाइटल कैपेसिटीज, उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इंस्पिरेशन का प्रोसेस कैसा होता है, एक्सपिरेशन का प्रोसेस कौन सा होता है, उसके अंदर मसल्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, फिर मसल काम कैसे करते हैं, जो प्रेशर है, CO2 प्रेशर, ऑक्सीजन प्रेशर, जैसे गैस जो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड गैस का सप्लाई कैसा होता है ब्लड के अंदर, A2 ब्लड, ये आपको अंदर पूछेगा। पार्शियल प्रेशर वगैरह पूछेगा, O2 का, CO2 का, ये पूछेगा नहीं, उसके अंदर लिखना है बस। जनरली पूछेगा इंस्पिरेशन लिखो, एक्सपिरेशन लिखो, तो आप उसके अंदर सभी लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ आता है लेकिन कुछ नहीं आता, लेकिन दूसरे उसके रिलेटेड कुछ आपने पढ़ा है, तो वो आपको लिख देना है, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। उसके फंक्शन, मैकेनिज्म, इंस्पिरेशन, एस्फेक्सिया, हाइपोक्सिया, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ये टर्म्स आपको पढ़ लेने हैं। ये टर्म्स में से 2-3 टर्म्स आपको पूछ लेगा। एस्फेक्सिया पढ़ लो, हाइपोक्सिया पढ़ लो, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन पढ़ लो, इसके अंदर क्या होता है, इसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आते हैं, किस वजह से होता है, उसके रीजंस क्या है, कॉजेस पूछता है। उसके बाद हम देखेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी, इसके अंदर से क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम तो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म से, या फिर फंक्शन और एग्जाम ऑफ द ऑर्गन्स, ऑर्गन कौन से एंजाइम से रिलीज करते हैं और उनके फंक्शन क्या करते हैं, या फिर डाइजेशन ही मेन जो बे चीज़ है, अगर डाइजेशन ही पूरा पढ़ लो, डाइजेशन और एक्सक्रीशन, तो आपका पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट ऑफ जीआईटी ट्रैक, ये एलयू का पॉइंट बनता है। अगर पूछेगा तो एलयू के अंदर 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, फंक्शन एंजाइम और मूवमेंट ऑफ जीआईटी, ऐसा 2 मिलाकर पूछेगा। डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ये एलयू का पॉइंट बनता है। एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम आपको एक पढ़ लेना है, बस 1.5 पेज पढ़ लो, 1 पेज पढ़ लो बस, ज़्यादा डिटेल में मत जाओ। उसके बाद विटामिन और मिनरल्स के बारे में जो आपको सिलेबस में जितना पढ़ने को बताया, जो विटामिन वो उतना ही पढ़ो।
उसके बाद हम देखेंगे नर्वस सिस्टम फिजियोलॉजी। नर्वस सिस्टम फिजियोलॉजी के अंदर क्या है, इंट्रोडक्शन के अंदर उसका क्लासिफिकेशन पूछेगा, क्लासिफिकेशन फंक्शन, जैसा कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स, फिर वो कैसे डिवाइड होते हैं, CNS, PNS, ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके अंदर कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं वो लिखना है और काम क्या करते हैं। कि उसका क्लासिफिकेशन आपको बढ़िया सा एक अच्छा सा टेबल बनाना है, टेबल बनाकर उसके ऊपर फिर और अच्छे से डिवाइडेशन करके उसको फंक्शन लेना है, क्योंकि टेबल आपका एक पेज खा लेगा, फिर बाद में उसका आप एक्सप्लेन करेंगे वो 1-2 पेज के अंदर। तो आप अगर आपको कंटेंट आंसर अगर छोटा भी आता है तो उसको इलैबोरेट करके लिख सकते हैं। तो पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा कीजिए, यही डायग्राम्स और टेबल्स बनाइए। फिजियोलॉजी के अंदर तो क्रिया शरीर के अंदर डायग्राम्स ही आते हैं, सॉरी डायग्राम ट्री डायग्राम्स आते हैं, आपको वो ट्री डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है। उसके बाद स्लीप ड्रीम फिजियोलॉजी, स्लीप के ऊपर पूछता है, स्लीप के टाइप NREM, नॉन NREM, REM, NREM, इसके टाइप्स वगैरह। उसके बाद में स्लीप फिजियोलॉजी कैसे वर्क करती है, तो ये फिजियोलॉजी। या फिर अगर आपको मिलाकर पूछना है तो निद्रा भी पूछ लेगा और स्लीप पूछ लेगा, निद्रा प्रकार और स्लीप के दोनों मिलाकर लेके पूछा अगर हॉट पेपर डालना है तो। या फिर ब्रेन पार्ट्स और उसके फंक्शन, कौन सा पार्ट फ्रंटल पैराइटल ऑक्सीपिटल, उसके अंदर कौन से फंक्शन होते हैं, कौन सा जैसे प्रोपास एरिया होगा, स्पीच एरिया होगा, तो इसी तरह आपको पूछेगा। तो आपको उसके अंदर वो लिखना है। और लास्ट है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या पूछेगा, हार्मोन्स पूछेगा। हार्मोन्स कौन से हैं हमारे, जो TSH है, SH, TSH, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, फिर टेस्टोस्टेरोन, फिर फीमेल के अंदर जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसके अंदर से कोई 1-2 हार्मोन्स पूछेगा। या फिर कोई एड्रेनालिन ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स पूछेगा, या फिर कोई एक हार्मोन बताएगा और उससे हार्मोन रिलीज होने वाले हार्मोन्स पूछेगा। उसके अंदर आपको सिक्रीशन लिखना पड़ेगा, फंक्शन और उसकी फिजियोलॉजी कि वो कब रिलीज होता है, फिजियोलॉजी कब रिलीज होता है, क्यों रिलीज होता है, वो उसका फिजियोलॉजी हो गया हार्मोन्स का। तो ये हो गया मॉडर्न का पार्ट। तो इस तरह हो गया आपका गेस्ट पेपर। आप अच्छे से जो मैंने बताया है वो अच्छे से वीडियो देखिए, उसका गेस्ट पेपर टेलीग्राम से ले लीजिए, और कोई डाउट रहा हो तो मैसेज कीजिए मुझे, आपको रिप्लाई मिलेगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर क्रिया पेपर एग्जाम। थैंक यू।